अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारे साथ सखर आईबीए की एक मायानाज पर्सनैलिटी मौजूद है। सर का बहुत शुक्रिया, सर ने टाइम दिया। डॉक्टर फ़हीम साहब, सर का अगर थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँ, ऐसा तो बहुत बड़ी लिस्ट है सर के एक्सपीरियंस की, सर के एक्सपोजर की। तो सर फहरिस्त आता है कि सर ने पीएचडी की डिग्री की चाइना से, और फास्ट से सर की जो है वो मास्टर्स है। बाकी सर का बहुत शुक्रिया, सर ने टाइम दिया। सर कुछ सवाल थे स्टूडेंट्स के कि क्योंकि आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो सीएस के अंदर है, आपकी पीएचडी सीएस के अंदर। तो सर काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड सवाल कर रहे होते हैं, एजुकेशन जो करियर है सीएस का उससे रिलेटेड सवाल कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा सर आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट तो हमारे पास सिंध में कुछ ही हैं जो आपके लेवल का एक्सपोजर रखते हैं। तो सर ये कुछ सवाल हैं, अगर टाइम दें और सर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देते थोड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद. This is Dr. Fahim Akhtar Rajput. I have done my PhD from Beijing University of Technology, Beijing. बीजिंग यूनिवर्सिटी से मैंने आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट ऑफ द ईयर का अवार्ड लिया. एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन बीजिंग से आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट का अवार्ड लिया, एप्रिसिएशन ली. मिनिस्ट्री की तरफ से बीजिंग की जो है उस उन्होंने भी मुझे अवार्ड दिया. अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा जो है वो एक्सपोजर लेकर मैं वहाँ से वापस आया. अराउंड 60 प्लस पब्लिकेशंस हैं मेरी, जो कि इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस हैं, कॉन्फ्रेंस हैं, बुक चैप्टर्स हैं. और मीन वाइल जो है वो काफ़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को जो है एज एन ऑर्गेनाइज़र, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़र में बेसिकली लीड कर रहा हूँ. और डिफरेंट जो है वो जर्नल्स हैं उनमें एज अ गेस्ट एडिटर के तौर पे भी अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ. माशाल्लाह। और करंटली सखर आईबीए यूनिवर्सिटी कनकोट कैंपस में एज अ कैंपस डायरेक्टर काम कर रहा हूँ. माशाल्लाह। और सर आपका 2008 से सखर आईबीए से एक रिलेशन है, विजिटिंग फैकल्टी से फिर परमानेंट फैकल्टी की तरफ, फिर प्रोफेसर की तरफ, और अभी माशाल्लाह एज अ डायरेक्टर आप सर्व कर रहे हैं। तो सर कुछ सवालात हैं। सबसे पहला सवाल सर, जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर कर रहे होते हैं और एक अजीबो गरीब सा आंसर इन लोगों को मिलता है सर, वो ये है, हाउ कैन स्टूडेंट विद लिमिटेड एक्सपोजर और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनलाइन अर्निंग गेट स्टार्टेड। मीन्स ये कि मैं उर्दू में थोड़ा सा इसको बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे ठीक है. शायद अंग्रेजी को ना इतना समझ में, कि सर जो हमारे पास ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी स्टूडेंट के पास बहुत लिमिटेड सा एक्सपोजर है, नहीं पता कि उसको सिर्फ वर्ड चलाना आता है, तो ठीक सर है. वो कैसे अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकता है इंटरनेट के ऊपर। देखें, आज के दौर में बाउंड्री कोई इतना बड़ा कोई इशू रही नहीं है. आप घर पे बैठे हुए भी वो काम कर सकते हैं जो पहले आपने कभी सोचे भी नहीं थे. ऐसे और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो है वो बेसिकली रास्ते खोल दिए हैं. आप पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं. उससे रिलेटेड अगर आप काम करेंगे ना तो आपको ज़्यादा बेसिकली मोटिवेशन मिलेगी. आपकी एनर्जी जो है वो आपको थकाएगी नहीं, उल्टा मोटिवेट करेगी आप लोगों को ना. तो अगर आप बेसिकली एमएस वर्ड में अच्छे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों में अच्छे हैं, तो आप बेसिकली जो है उसमें डिफरेंट जॉब्स आती हैं जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन टाइप करने होते हैं, तो उससे भी काम कमाई शुरू हो सकती है. देखें, ये वही स्किल्स हैं जिसमें आपको कोई टेक्निकली साउंड नहीं होना, जैसे आपको काम करना आना चाहिए. जैसे जैसे आप काम आगे बढ़ाते हैं तो फिर आपको समझ आएगी कि कंप्यूटर में और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं जिसमें अच्छी अर्निंग के मौके हैं, जिस तरह कोडिंग है. सर तो वो जो जैसे आपने बात की कि हम सिंपल टाइपिंग से भी कमा सकते हैं, तो सर ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं, ऐसी कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स जाके ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, और कितना फ्रीलांस टाइम लगेगा सर। इतना टाइम नहीं लगता. जैसे आपको अकाउंट बनाना है और आपको सिर्फ आपके इर्द गिर्द में जो ये काम कर रहे हैं उनसे पता करना है कि भाई किस तरह से अकाउंट बिल्ड करना है, किस तरह से पेमेंट आनी होती है, और किस तरह से हम हंट करते हैं. फ्रीलांसर का प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है, गुरु है. तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अकाउंट बनाकर और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको हंट कर सकते सर हैं. ज़्यादातर स्टूडेंट्स अकाउंट तो बना लेते हैं। फाइवर है एग्जांपल में, जो बिल्कुल ऐसी। मोस्ट मोस्ट कॉमन है. सर अकाउंट तो बना लेते हैं और काम भी स्टार्ट करते हैं, पर ऑर्डर्स नहीं आते, तो उनके लिए सर क्या एक आपकी टिप है, क्या एक ऐसा काम क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंट सोच का मालिक हूँ ना. देखें, हमें असल में गाइड करना है कि उनकी अर्निंग शुरू हो जाए पहले, फिर अपनी जो है ना वो प्रोफाइल अपग्रेड करने की बातें आती हैं. तो नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को मैंने कहा कि यार गरीब थे, निसार सिद्दीकी ने एक चीज़ तो हमारे अंदर इन बिल्ड की है ना कि आप फैसिलिटेट करें किसी भी तरीके से ना. तो मैंने स्टूडेंट से कहा कि देखें, फ़िलहाल प्रोफाइल पर ना जाओ, फ़िलहाल अपनी जो एकेडमिक्स है उसको भी देखो, साथ में इतना कमा लो कि आप अपनी फ़ी पे कर सको, लिविंग को इम्प्रूव कर सको ना. तो मैंने कहा कि आप फ़िलहाल किसी की चीज़ें लें, आप डायरेक्टली अपना अकाउंट ना बनाएं. जो काम कर रहे हैं ना आपके इर्द गिर्द, आपके सीनियर्स, आपके दोस्त, वो जो हंट कर रहे हैं बिकॉज उनका एक अच्छा प्रोफाइल है, उससे आप लर्न कर लें. जब आपको लर्न करना शुरू कर देंगे और अर्निंग आना शुरू हो जाएगी ना आप में,
इस टाइम में आपको खुद भी पता चल जाएगा किस तरह से पिच किया जाता है, किस तरह से क्या चीज़ें की जाती हैं। तो आप वेट क्यों कर रहे हो? अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि वो आपका प्रोफाइल नहीं बन रहा होता, लेकिन ये लोग समझते हैं आपका प्रोफाइल नहीं बन रहा। प्रोफाइल दो तरह के होते हैं, एक दुनिया को नज़र आता है, एक आपको नज़र आता है। ठीक है। तो स्टार्टअप में वो प्रोफाइल बन रहा होता है जो आपको नज़र आ रहा होता है। ऐसा ही समझ है। रहे हैं आप? तो मेरे ख्याल में हमें पहले डायरेक्टली ये नहीं करना चाहिए कि बैठे-बैठे मैं इतना बड़ा फेमस हो जाऊँ या कुछ ऐसे हो जाऊँ। हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें अर्निंग की तरफ भी जाएँ, एक्सपोज़र की तरफ भी जाएँ, लर्निंग की तरफ भी जाएँ। जब एक्सपीरियंस से कोई बात आती है ना, उसको वज़न रखती है। अगर आप डायरेक्टली कहें कि मुझे आज जो है इस डॉलर के रेट पे मिल जाए, नहीं मिलेगा कभी भी। ऐसे ही है सर। लेकिन मिलेगा ज़रूर, आप किसी के साथ एफ़िलिएट हो जाएँ, लर्निंग कर लें। तो मेरा मशवरा यही होता है न्यू कमर्स के लिए कि आप जो आपके लोकल्स, आपके इर्द-गिर्द जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, वो असाइनमेंट्स आपको लेकर दें, हुँ। आप उनको करें। आपको 6 महीने के अंदर-अंदर इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट टू डू, व्हाट पर नॉट टू सर डू। मसला यहाँ पर है, जैसे हमारे पास बहुत बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं किसी स्पेसिफिक एक बंदे का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे हैं, सब हुँ, जानते हुँ, हैं। सर उनका मकसद ये है कि जी जो एकेडमिक है हमारी, हुँ, वो किसी काम की नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ की। हुँ, वो सिर्फ रोबोट्स बनाती है हमारे, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है एजुकेशन का, सिर्फ स्किल्स का फ़ायदा है। तो सर हुँ, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि एज़ अ सीएस आप कैंपस डायरेक्टर हैं, हुँ। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है। तो क्या सर वाक़ई में हकीकत है? क्योंकि देखिए अल्टीमेट जो है वो पैसा ही है। तो क्या सिर्फ पैसा है? इसके ऊपर सिर्फ थोड़ा-सा कमेंट करें। देखें, ये दो सवाल आपने मर्ज कर दिए ना। ऐसे ही सर। एक तो अल्टीमेट पैसा है कि नहीं है, हुँ। और दूसरा आपने कहा कि जो है वो आज के दौर में तालीम जो है वो डिग्री होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। अच्छा, इसमें मुझे एक बड़ी ज़बरदस्ती एक वो हमारी कम्युनिकेशन हो रही थी सखर आईबीए का, हम एमओयू साइन करने जा रहे थे मेरी बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। निसार सिद्दीकी जब जिंदा थे, तकरीबन फाइनल स्टेज पे था, कोविड आ गया जिसकी वजह से वो थोड़ा हुँ। सा सफ़र किया। अच्छा, मैं कह रहा था कि अंडर ग्रेड पे हम एमओयू साइन करें, वो कह रहे थे नहीं, स्किल बेस पे करें, जो शॉर्ट कोर्सेज नहीं होते हुँ, हुँ, हुँ। एक एक साल के, हुँ, 6 6 महीने के, हुँ, उस हुँ। पे भी करें, इस पे भी करें। अच्छा, चाइना जो डेवलप किया ना, उसने अपने आप को स्किल बेस्ड जो है वो अपनी जो वो कहते हैं ना, स्टूडेंट्स को बिल्ड करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने बेसिकली जो डिग्री है ना, अंडर ग्रेड, मास्टर्स, पीएचडी, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वो कहते हैं वो तो है। वो कहते हैं ये वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती सर हैं। जो हमारी डिग्री है, क्या उसके अंदर प्रोहिबिटेड है कि हम स्किल ना सीखें? नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ ना। हाँ, हाँ। देखें, डिग्री के साथ ये जो दूसरी जो स्किल बेस्ड लर्निंग होती है, ये वोकेशनल होती है। हुँ। आप इसको जून जुलाई में करें, आप इसको इवनिंग में करें। बिल्कुल ऐसे ही। देखें, एजुकेशन आपको सेंस देती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि आप किसी की सोहबत में जाएं, वो देखें कि वो क्या काम करता है, उस सोहबत से क्या होता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि भाई वो क्या चीज़ें कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस वजह से वो अर्निंग कर रहा है, किस वजह से नहीं कर रहा। जब आपको ये पता चल जाएगा ना, फिर आप कहेंगे यार मुझे वोकेशनल ट्रेनिंग में ये कोर्स करना चाहिए। अच्छा सर, इसमें मैं थोड़ी-सी चीज़ ऐड करूँगा हुँ, कि सर हमारे जो अभी मेंटोर्स हैं, वो एक हिटलर का प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट था। वो कहता है कि झूठ इतनी दफ़ा बोलो कि सच लगने लग जाए। तो सही। ये झूठ इतनी दफ़ा बोला गया है कि हुँ, हुँ, एकेडमिक जो है हमारी ख़राब है, हुँ, कि हुँ, स्टूडेंट्स को वाक़ई में लगने लगा है कि ख़राब है। पर सर एक बात है कि अगर स्टूडेंट डिटर्मिनेंट है ना, हार्ड वर्किंग है, हुँ, तो वो सुबह अपनी एजुकेशन एकेडमिक ले, और उसको यूनिवर्सिटी ही वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है कि वो एक टीम बना सकता है। बिल्कुल ऐसा है। देखें, और टीम वर्क में जैसे आपने बात की कि वो किसी और का प्लेटफॉर्म यूज़ कर ले। हाँ, अगर वो उस फ्रीलांसिंग पे कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहा, तो वो कहे कि यार तुम क्लाइंट एंड संभाल लो, मैं हुँ, आपको काम करके दूंगा। ऐसा तो ही है। ये टू एंड फ्रो में यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म हुँ, है, हुँ। एक इंस्टीट्यूशन है, पर ये हमारे स्टूडेंट सर आजकल समझ नहीं रहे। नहीं, देखें, ये डिपेंड करता है कि वो किस कल्चर में रह रहे हैं ना। आईबीए के स्टूडेंट समझते हैं, ठीक है? लम्स के स्टूडेंट समझते हैं, आईबीए कराची के भी समझते हैं, सर जो फास्ट के भी समझते इंजीनियरिंग हैं। यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़्यादातर उनके नहीं समझ रहे होते सर। हाँ, जहाँ पे देखें ना, वो कहते हैं ना, सोहबत का बड़ा असर होता है। अगर वहाँ पर कोई फ्रीलांसर है ही नहीं, हम्म। वहाँ पर कोई ऐसा मोटिवेटर बंदा है ही नहीं, तो वो मोटिवेशन किससे लेंगे जो वहाँ पर जिस तरह से मोटिवेट कर रहा है बिल्कुल लोगों सर को। ऐसे ही। तो ऑब्जेक्टिव देखें, घूम फिर के वही आता है कि सोहबत अपनी चेंज करें ना। देखें, मेरे ख्याल में अब तो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होना भी नहीं चाहिए हमें। हमारे पास इस वक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। वो जो ये कहते हैं ना कि डिग्री मैटर नहीं करती, भाई डिग्री अगर मैटर ना कर रही होती तो ये इंटेलेक्चुअल्स कहाँ से आते। देखें, एक बंदे की बात में वजन ही होगा एक्सपीरियंस की बेसिस पे। डिग्री एक्सपीरियंस देती है, एनवायरनमेंट देती है वो। एक्सपीरियंस के साथ इन्वायरमेंट आएगी, बिल्कुल सर। आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ के नुकसान क्या हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आपके जो एफआईपी स्टूडेंट हो, थीसिस स्टूडेंट हो, या आप किसी शॉप पे भी काम कर रहे हो, वो जो उस्ताद बैठा हुआ भले देख रहा होता है, काम आप कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे आप कुछ गलत करते हैं वो आके कहता है देखो इसको सही करो। ऐसे ही। कैसे? एक्सपीरियंस चल रहा है, उसे अच्छा पता सर, है कि ये करने से आगे ये 3 चीज़ें खराब हो जाएंगी। ऐसे सर कभी ऐसा हुआ कि एक स्टूडेंट फ्रीलांसिंग कर रहा हो, आपने कभी मना किया उसको? नहीं, कभी भी नहीं। और मैंने सर। सिर्फ एक सेंस में मना किया है। हाँ सर।
जब वो कंप्रोमाइज़ करने लगता है अपनी एकेडमिया को। एकेडमिक को जब मैं कहता हूँ इसको फिलहाल देखें, नॉर्मली क्या होता है लोग हमारी पता है कौम क्या एक प्रॉब्लम है, हम पैसे को इतनी तरजीह दे देते हैं कि हम दूसरी चीज़ों को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं ना यंग एज में, अगर वो कहते हैं यार फ्रीलांसिंग में तो लाखों रुपए आ रहे हैं, तो मुझे तो उस तरफ ज़्यादा टाइम देना चाहिए, डिग्री में क्या पास कर लूँ सिर्फ, तो वो कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। उसका नुकसान क्या होता है देखें, मैं कहता हूँ जब तक डिग्री है ना, इतने कमाने की कोशिश करो कि अपना प्रोफाइल भी अपलिफ्ट होता रहे, जितना आपके ज़रूरत है। एक्सपेंसेस भी। जैसे डिग्री खत्म होगी ऑटोमेटिकली उस तरफ सारा फोकस चला जाएगा। जब आप डिग्री को कंप्रोमाइज़ करते हो, उसको ज़्यादा करते हो ना, तो एट द एंड हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के अंदर लॉन्ग टर्म जो है नुकसान कर जाते हैं। ऐसे ही सर। तो असल चीज़ क्या होनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को नहीं भूलना होता, हमें लॉन्ग टर्म चीज़ों को पहले देखना है और हम्म, शॉर्ट टर्म चीज़ों को बाद में देखना है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे इस वक्त पैसा आ रहा है, मुझे एक असाइनमेंट मिल रही है, सपोज करें 3 लाख रुपए मुझे उसमें मिल रहे हैं, लेकिन उसमें उसकी वजह से मेरे एक कोर्स के अंदर कुछ इशू आ रहा है, हम्म, तो मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही मुझे सर। कोई छोटी असाइनमेंट ले लेनी अच्छा चाहिए। सर, हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे होते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सर। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये कहते हैं कि जी बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, हम्म, एलॉन मस्क, ये सारे यूनिवर्सिटीज छोड़ देते हैं। पर सर हम्म। ये सारे भूल जाते हैं कि वो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में एडमिशन लेते हैं और ख़ुद रिज़ाइन करते हैं या बोलते हैं हमने आगे नहीं पढ़ना, हम जा रहे हैं अपना काम करें। तो सर उसमें हार्वर्ड में एडमिशन लेने के लिए कितना ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल लेवल चाहिए, नहीं, आप स्किल्स चाहिए। उससे आगे की बात करें ना, वो ये नहीं बताते कि उन्होंने सेकेंडरी टर्म्स में कितने प्रोफेशनल कोर्सेज कर रखे हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर। तो वो ये नहीं बताते, वो ये बताते मैंने डिग्री छोड़ दी, हाँ लेकिन मैंने टाइम मैनेजमेंट में एक वर्कशॉप अटेंड कर ली, हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक वर्कशॉप अटेंड कर ऐसे ली, ही, डिग्री क्या करवाती है? बिल्कुल सर, इन्हीं कोर्सेज को तो करवाती है। वो ऐसे ये ही। साइड में इस तरह के कोर्सेज कर रहे होते हैं, लेकिन वो हम्म, दिखाते हैं हम वहाँ से ड्रॉपर हैं। भाई दे हैव द लॉन्ग टर्म गोल सेट, बिल्कुल ऐसे ही, उसकी बेसिस पे वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि अब वहाँ से चले गए तो अब मैं अपना जो है ये काम शुरू करूंगा और इस बिल्कुल तरह से ऐसे ही। करूंगा। उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए वो चीज़ें मूव उनका ऑन एक कर रहे सर होते हैं। सर्टेन ऐसा खतरनाक सा प्लान होता है कि उनको पता होता है कि प्लान फेल नहीं होगा, अच्छा, ये पूरी ऑनेस्ट टीम बनी हुई अच्छा होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, हमारी कौम का सबसे बड़ा आलमी है, इवन बच्चों का भी ना, आज भी अगर आप पूछेंगे ना, 50 बच्चे खड़े कर लें, आप उससे पूछें क्या बनना चाहते हो, पहली क्लास में हम सबसे पूछते हैं, वो कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। इंजीनियर क्यों बनना है ये नहीं जवाब दे पाएंगे, डॉक्टर क्यों बनना है ये नहीं जवाब दे पाएंगे, ये बता देंगे मुझे ये बनना है। अच्छा, काफ़ी तो ये कहते हैं अब्बू ने कहा था ये बनना ऐसे ही। है ना? तो असल में हमें क्यों बनना है, हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना। डॉक्टर तो हर तरह का होता है, मुझे ऐसे ही इस तरह के डॉक्टर क्यों बनना है। स्पेसिफिक नहीं है हम, हाँ, तो गोल जब स्पेसिफिक नहीं आप स्पेसिफिक होंगे ना मुझे यही बनना है, तो आप बेसिकली आप कोर्स आएंगे ना आपके पास, आप उससे रिलेटेड जो कोर्स आएगा उसको ज़्यादा टाइम देंगे, है। ऐसे ही बिकॉज आपने अच्छा उस चीज़ में बनना है। हम क्या करते हैं सब में अच्छा, इवन नंबर गेम में चले जाते हैं, लर्निंग गेम में नहीं जाते। ऐसे ही सर। मिसाल के तौर पर एक सिंपल सा कोर्स है, उससे जीपीए अच्छा हो जाता है, और जो आपका ऑब्जेक्टिव तक लेकर जाएगा कोर्स, वो नहीं उससे करेंगे। जीपीए अच्छा नहीं हो रहा, मुश्किल है, तो आप कहेंगे यार इसको सिर्फ पास ही कर लो तो अच्छा है। ऐसे ही सर। तो प्रॉब्लम जो है ना हमारे पास ये है कि हम डोमेन स्पेसिफिक नहीं रहते, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं रहते, कि हमें कहाँ पे पहुँचना है कहाँ नहीं पहुँचना। और सर इंडियंस के अंदर, मैं इसके बाद आखिरी सवाल करूंगा आपसे सर, इंडियंस के अंदर ये बात मैंने देखी, वो पैसे के पीछे नहीं, एक विजन के पीछे भाग रहे होते हैं कि जी मैंने अगर काम करना है तो मेरा एक विजन है, बीच में शायद मैं कम कमा रहा हूँ पर इन द एंड में ज़्यादा कमाऊंगा। तो हम पाकिस्तान में सर ये चीज़ बड़ी लेकिन है। सर एक और आखिरी सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जब मेरी आपसे गपशप हो रही थी आपने बताया था कि आप CSS एस्पायरेंट भी रहे हैं। बिल्कुल। ये इवन कि हमारी लिस्ट में नहीं था सवाल, मैं आउट ऑफ द सही बॉक्स सही। जाके पूछ रहा हूँ ठीक। सर। CSS ओवररेटेड, मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ एक ओवररेटेड फिनोमेना है या नहीं है? मैं समझता हूँ है, आप क्या समझते हैं सर? अच्छा, आपका इससे पहले भी एक सवाल था जिसमें आपने एक डिस्कशन की थी कि भाई हमें जो है वो बेसिकली डोमेन स्पेसिफिक गोल स्पेसिफिक रहना चाहिए। अच्छा, उसको और आपके इस सवाल को थोड़ा सा मर्ज कर लें अगर हम, हम्म, कि आपका गोल अगर CSS ऑफिसर बनना है तो क्यों है? यही ना सर, ये ठीक मैं है। इसी पे आना चाह रहा था। ठीक है, क्यों है? अब CSS ऑफिसर देखें, हमारे पास एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। अच्छा, वो जो एग्ज़ाम देकर आता है और जो वो जॉब कर रहा होता है, दोनों मिसमैच्ड है।
अगर थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें ऐसा ना। ही है सर। अच्छा, मैं बाहर रहा ना, तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी है, अगर कोई मिनिस्टर है एजुकेशन का, तो वो एजुकेशन में डिस्टिंग्विश्ड होगा, उसकी डॉक्टरेट एजुकेशन में होगी। हम्म। अगर एक जो मिनिस्टर जो है वो, अगर वो फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो सर उसकी मेरे पीएचडी काफी उसमें सीएसपी होगी। दोस्त नाराज हो जाएंगे सर इससे नहीं क्योंकि है। वो डॉक्टर्स हैं, हाँ पर हाँ। वो बने हुए वो एसपी तो है सर। देखिए ना, फिर क्यों डॉक्टरेट की उन्होंने? ये ऑब्जेक्ट देखें, वही वही बात मैं मर्ज कर रहा हूँ ना, कि आपने असल में हवा के दोष पे चलने के आदी हैं। हमें चलना चाहिए बचपन से, अगर करना था तो डॉक्टर क्यों, एक सीट जाए की ना हमने। सर असल में मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया सर, दो चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में। फर्स्ट ये लस्ट ऑफ पावर सर, कि हमारे पास नहीं, पावर कुछ आएगी। कुछ लोग जो है इंसानियत के लिए भी करते हैं, मैं सब पे नहीं कह रहा। सर मैं मैं सिर्फ 75% की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं बात ही दूसरी कर रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ, देखें, अगर एक बंदा डॉक्टर है, वो डॉक्टर छोड़ के वो सीएसएस की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास पता है इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कम है, कितने लोग बैठते हैं डॉक्टर के एग्जाम देने के लिए। और वो बंदा वो डॉक्टर की डिग्री छोड़ के, एमबीबीएस वाला जो था वो छोड़ के दूसरे डिसिप्लिन में सर चला फिर गया, दो एक ही डॉक्टर माइनस हो गया ना। सर दो ही रीजन है ना, एक लस्ट ऑफ पावर, दूसरा हम्म। पैसा। विजन तो नहीं है। इसका मतलब अगर विजन, विजन होता, ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना नहीं था ना। नहीं था तो सर, क्यों यही बने फिर? तो यही ये बात ऐसी चीज जो कि बेसिकली हमारे पास पहले ही शॉर्टेज है, तो उस पर नहीं जाना चाहिए नहीं ना। जाना चाहिए। कि अगर स्टूडेंट्स का विजन है हम्म। तो वो सेफ हैं, अगर विजन नहीं है, सिर्फ अच्छा, इस विजन के साथ आपने अपने आप को अपग्रेड भी करना अपग्रेड, है। सर विजन होगा तो अपग्रेडेशन होगी। हाँ, देखें, आप अब काफ़ी लोग कहते हैं जब हम पढ़ रहे थे प्रोग्रामिंग में ये लैंग्वेजेस थी नहीं, अब आ गई। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको पिछली लैंग्वेज आती है तो नई लैंग्वेज आपका एक हफ्ते का खेल है, आपको आ जाएगी। आपको सिर्फ एक मरतबा मेहनत करनी है, आगे जाके आपको जस्ट अपग्रेड करना है। तो लोग समझते हैं अपग्रेड मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो मुझे फिर दोबारा शुरू से पढ़, नहीं। लैंग्वेज कभी चेंज नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होता, जस्ट थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हो जाता है। सर मैंने आपसे जो सीएसएस का सवाल किया था वो भी इस वजह से ही किया था कि आप सीएसएस करें, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के परस्यू कर रहे होते हैं, पर गवर्नमेंट जॉब शुड नॉट बी द एम। आप गवर्नमेंट जॉब में जाके करना क्या चाह रहे हो, वहां पर आप क्या इम्पैक्ट डालते हो, आपका विजन क्या है? अगर वो विजन फुलफिल हो रहा है तो यू शुड कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर अच्छा, जॉब। मैं भी सीएसएस इसी वजह से करना चाह रहा था कि फितरत में जो है वो कम्युनिटी सर्विस का एक कॉन्सेप्ट बचपन से रहा है। तो आज भी जब मैं अपने सर पर स्कूल्स में मुझे ऐसा लगता है कि सीएसएस करके जो हमारा एक रेटापिज्म का एक एनवायरनमेंट है, कि फाइलिंग का सिस्टम है, अथॉरिटी एक हिरार्की चल रही है, आयरन केज है हमारी ब्यूरोक्रेसी। तो सर मुझे नहीं लगता कि एक ब्यूरोक्रेट, अगर आप ब्यूरोक्रेट होते तो मुझे नहीं लग रहा होता था कि आप इतना सर्व कर सकते कम्युनिटी को जितना अभी आपने किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे इवन देखें, जो कंदकोट के अंदर सखर आईबी का कैंपस है, जो आप हालात देख रहे हैं इस वक्त, अगर मैं वहाँ जाके सर्व कर रहा हूँ विद दिस प्रोफाइल, इट मींस मेरे अंदर एक कम्युनिटी सर्विस का है ना। जब मैं वहाँ गया तो सबसे पहले वो जो वहाँ के जो लोकल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो आए मुझसे मीटअप करने के लिए, और उन्होंने कहा कि सर, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप इधर आए हैं, सर्व कर रहे हैं, आप इन हालात को ना देखें। फिर मुझे याद आई निसार सिद्दीकी की ना, लाइट ए कैंडल ना, डोंट कंप्लेन ऑफ डार्कनेस, लाइट ए कैंडल। तो कंदकोट में जहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, आईबी है, क्यों है? देखिए, यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव कमाना था ही नहीं ना, ऑब्जेक्टिव था उस इलाके को तालीम की रोशनी देना। और मैं तो कह रहा हूँ आज के दौर में सबसे बड़ा जहाद यही है कि आप तालीम के ज़रिए अपलिफ्ट कर दें लोगों को, सोच को चेंज बिल्कुल कर ऐसे दें, ही तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। कि सर हमारे पास ना जो अच्छा काम कर रहे हैं लोग, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं इसके ऊपर, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, करियर से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वेल करेंगे, उसके अंदर आईटी लेके आएंगे, उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके, उसके अंदर एक वीडियो एडिटिंग लेके आएंगे, अच्छी एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो वो एक डल चीज़ भी ब्राइट हो जाएगी। बिल्कुल पर सर ऐसा। हमारे साथ मसला यहाँ पर है, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो हमारे पास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर तो आपने मेरी बात को इंडोर्स कर दिया ना, रही मैंने है। थोड़ी देर पहले यही तो कहा कि आप भले किसी भी डिसिप्लिन में हो, अगर आपके पास आईटी की नॉलेज नहीं है तो आपका अच्छा काम भी अच्छा नज़र नहीं आएगा। ऐसे ही। मैं भी तो यही कह तो रहा हूँ। आप फ्रीलांसिंग करें, चाहे आप अपनी एकेडमिक के अंदर जाएं, चाहे आप सीएसएस की तैयारी करें, आप सर का और मेरा कहने का मौकफ ये है कि आपने जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके साथ अपडेटेड रहें। न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहना है, लेकिन जो पहला टाइम है ना आपका, जो कंटेंट डेवलपमेंट है, उसमें इतना एटलीस्ट आप कर लें कि आप अपनी, देखें, कुछ हो ना हो, दुनिया बंद भी हो जाए जैसे कोविड में हुई थी, हाँ तो आपके पास ऐसा एक टेक्निकल टूल सेट हो ऑनलाइन अर्निंग वाला, जिससे आप अपना घर चला सकें। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मैं नाम कोट नहीं करना चाहूँगा, वो कुछ छुट्टी पर भी हैं, तो स्टिल जो है वो दे आर अर्निंग। अर्निंग, वो घर पे बैठे हुए, वो कहते हैं इतना मैं कर लेता हूँ कि महीने का
खर्चा निकल जाता है। सही। तो ये देखें ना, आज के दौर में पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं कि मुझे वोकेशन पे जाना है ना, तो कोई नहीं, वोकेशन पे चला जाता हूँ, लेकिन ये है कि मैं साइड से एक दो ऐसे प्रोजेक्ट ले लूँगा, ये महीने का खर्चा निकल जाएगा। ऐसे ही। मैं आखिरी बात कहूँगा कि देखें, सर की मैंने प्रोफाइल पढ़ी, 2008 से प्रोफेशनल करियर में आए हैं सर, और आज भी माशाल्लाह एनर्जी से काम कर रहे हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। अभी हमें भी तकरीबन, मुझे 2 से 3 साल हो गए हैं यूट्यूब पे। सर का एक्सपीरियंस देखें तो तकरीबन 12-13 साल तक 15 साल हो गए हैं। कंटिन्यूस 15 स्ट्रगल साल। है, 15 साल का, और एजुकेशन में अलग है, बाहर गए हैं। तो एक बात जहन में रख लें, ये जो भी आपको बता रहे हैं कि जी शॉर्टकट है, 10 दिन में अमीर हो जाओगे, 10 दिन में आप डायरेक्टर बन जाओगे कैंपस के, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता। ऐसा तो यू हैव टू वर्क हार्ड। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला सर से दोबारा टाइम लेंगे और भी डिफरेंट मेहमानों को बुलाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।